आपका स्वागत है सुपर योद्धा रीलोडेड में। एपिसोड 1076 जारी रखो। ध्रुव ने देव मीनार में कदम भी नहीं रखा था, फिर भी वो इसे बाहर से ही ध्वस्त कर सकता था। ऐसा सुनहरा मौका ध्रुव कैसे छोड़ देता? हरामी, तू अपनी औकात भूल गया है। अचानक एक संत का शरीर हिला। उसकी दोनों मुट्ठियां जोर से भिंची और उसकी आकृति इतनी असाधारण गति से गायब हो गई कि हवा तक चीख उठी। ध्रुव की आंखें उसे देख भी नहीं पा रही थीं। वास्तव में इस संत की रफ्तार और ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सा डर भी नहीं था। क्यों? क्योंकि नेदर सम्राट के साथ पूर्ण फ्यूजन के बाद उसकी ताकत, रक्षा शक्ति और एचपी सब नेदर सम्राट के चरम स्तर पर पहुंच चुके थे। अगाध जोर से दहाड़ा, मास्टर सावधान रहिए। महाभक्षक ने भी चेतावनी दी, मास्टर बचो। हरामी, अब मत। ध्रुव के पीछे की हवा अचानक से फटी और सुनहरी रोशनी से लिपटी हुई एक खतरनाक हथेली ध्रुव की ओर तेजी से गिरी। लेकिन ध्रुव टस से मज नहीं हुआ। रफ्तार के मामले में वो पीछे था, ये सच था, लेकिन शरीर की मजबूती, रक्षा शक्ति और 30 अरब एचपी के सामने ये संत कुछ भी नहीं था। हथेली ध्रुव की पीठ पर लगी। उसका शरीर थोड़ा सा धंसा और वह जोर से चीखा, आह! हवा में ठंडी, काटने वाली लहरें फैल गई। नेदर सम्राट की शक्ति के साथ ध्रुव की त्वचा पहले से 100 गुना मजबूत थी, फिर भी इस एक हमले से 8 करोड़ की एचपी घट गई। सचमुच इस संत की शक्ति भयानक थी। अगर नेदर सम्राट से फ्यूजन ना हुआ होता तो 10 जानें भी होती तो पल भर में खत्म हो जाती। मगर अब 30 अरब एचपी के सामने 8 करोड़ क्या ही मायने रखता था। ये नुकसान ध्रुव के लिए बस एक गुदगुदी था। उसका शरीर जरा सा भी नहीं हिला। संत की हथेली अभी लगी ही थी कि पलटकर ध्रुव का दाहिना हाथ बिजली की तरह चला। उसने संत की कलाई को मजबूती से जकड़ लिया। मुट्ठी कसी और ठंडी आवाज में बोला, अब मेरी बारी। नेदर मुक्का। ध्रुव की दाहिनी भुजा से नेदर सम्राट की काली ऊर्जा विस्फोटक रूप से फट पड़ी। भयंकर काली लपटें चारों तरफ फैल गईं। संत को प्रतिक्रिया का मौका दिए बिना उसका मुक्का सीधे संत के सीने पर गिरा। धड़ाम! सुनहरी रोशनी चारों दिशाओं में छिटक गई। संत का मुंह टेढ़ा हो गया, चेहरा पीला पड़ गया। ध्रुव ने जरा भी रुके बिना दूसरा मुक्का मारा। धड़ाम! फिर एक के बाद एक धड़ाम, 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 धड़ाम। दर्जनों मुक्कों के बाद ही संत को प्रतिक्रिया देने का होश आया। उसकी आंखों से सुनहरी लपट फूटी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अचानक ध्रुव ने पैर मोड़ा और घुटने संत के सीने पर दे मारे। अब लात खा। धड़ाम! संत ने मुंह से खून उगल दिया। ध्रुव की ठंडी आवाज फिर गूंजी, अरे क्या हुआ? कहाँ गया तेरा घमंड? धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। ध्रुव ने उसे पलटवार का कोई मौका नहीं दिया। संत के सिर के ऊपर एचपी बार तेजी से खाली होने लगा। नेदर सम्राट और ध्रुव की संयुक्त शक्ति से वार पर वार पड़ रहे थे, लेकिन संत कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी रक्षा शक्ति पूरी तरह टूट चुकी थी। आधा मिनट बाद ध्रुव की मुट्ठियां कसी और अंतिम हमला संत के सिर पर हथौड़े की तरह गिरा। कचाक! टिल द बैकवर्ड! सिर फट गया। खून की लाल धारें हवा में उड़ गईं। उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो ध्रुव, दूसरी मंजिल के संत को मारने पर प्राप्त एक्सपी पॉइंट्स, काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य। बधाई हो ध्रुव, दिव्य मुद्रा तकनीक प्राप्त हुई। बधाई हो ध्रुव, संहारवंशी ब्लड लाइन प्राप्त हुई। बधाई हो ध्रुव, आर्केन रैंक खजाना प्राप्त हुई। डिंग! सृष्टिनाश दंड को ऊर्जा मिली है। वर्तमान ऊर्जा सितारे है 84। जैसे ही संत की अंतिम सांस बंद हुई, सुनहरी देव मीनार में लगातार विस्फोट हुए। दूसरी मंजिल पूरी तरह से ढह गई और देव मीनार एक और मंजिल नीचे धंस गई। इस बार और ज्यादा संत हैरानी और गुस्से में बाहर निकले। देव मीनार की दूसरी मंजिल पूरी तरह नष्ट। ध्रुव ने खून से सना हाथ बाहर निकाला। उसने ठंडी नजरों से ऊपर की ओर देखा, एक संत की ओर उंगली उठाकर कहा, जारी रखो। उसका स्वभाव बेहद घमंडी था। ध्रुव या तो कुछ करता नहीं, करता है तो उल्टा पुल्टा करके सब खत्म कर डालता है। बाकी 4 संत गुस्से से आग बबूला हो उठे। ध्रुव! ध्रुव ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी, बाप को क्यों बुला रहे हो? आह! गुस्से की भयंकर दहाड़ के साथ 3 संत एक साथ नीचे उतरे। 3 दिशाओं से पल भर में ध्रुव पर हमला किया। सुनहरी रोशनी चमक उठी। पिछले 2 संतों को ध्रुव ने मार गिराया था, 2 मंजिलें ढहा दी थीं।
अब वो उसे और आगे नहीं बढ़ने दे सकते थे। अगर ऐसा ही चला तो देव मीनार की नींव तक हिल जाएगी। ऊपरी मंजिलों के महासंतों को पता चला तो उनकी मौत निश्चित थी। मास्टर, अगाध गुस्से में दहाड़ा। ध्रुव ने तुरंत हाथ उठाकर रोका, मत आओ। साधारण योद्धाओं से निपटना ठीक था, लेकिन ये संत अलग ही स्तर के योद्धा थे। उसका कोई भी बीस्ट उनसे भिड़ नहीं सकता था। हाँ, अगाध और बाकियों की साधना शक्ति अर्धदेव स्तर की थी, लेकिन दिव्य शक्ति का अभाव था। जब वो यहाँ लाए गए और कैद किए गए, तभी उनकी दिव्य शक्तियाँ निकाल दी गई थी। इन संत का मुकाबला उनके लिए असंभव था। ध्रुव ने ठंडी हंसी हंसी, 3 एक साथ। बहुत अच्छे, आओ, जरा सा भी डर नहीं। 30 अरब HP के साथ किससे डरना। नेदर सम्राट का नाम कोई मजाक थोड़े था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, 3 जोरदार धमाके। ध्रुव ने बचाव नहीं किया, सीधे शरीर से तीनों हमलों को झेल लिया। उसकी HP तुरंत 50 करोड़ से गिर गई। उसका दिल थोड़ा धंसा, जैसा सोचा था। दूसरी मंजिल का संत बस 8 करोड़ का नुकसान कर पाया था, लेकिन यह ऊपरी संत 50 करोड़ से ज्यादा। फिर भी ध्रुव ने आंखें उठाईं और दहाड़ा, तुम्हारी ये ताकत काफी नहीं है। तुरंत उसके हाथ में नर्क अग्नि की लपटें फूटी और फिर नेदर शक्ति से मिल गई। अगले ही पल ध्रुव ने दाहिने हाथ में नेदर घंटी उठाए और बाईं हथेली से जोरदार वार किया। गहन अर्थ घंटा घोष। ध्रुव के पीछे नेदर सम्राट की विशाल भयानक छाया उभरी। हथेली के गिरते ही घंटी से एक प्रलयकारी ध्वनि तरंग फूटी और पास में एक संत की HP तुरंत 0 पर पहुंच गई। उसके कान नहीं बल्कि पूरा सिर ही फट गया था। तत्काल हत्या। डिंग। सिस्टम की मधुर आवाज के साथ देव मीनार की तीसरी मंजिल भी ढह गई। ध्रुव बिना रुके मुड़ा और नेदर घंटी पर फिर से हथेली पटकी। बजज। धड़ाम। एक और संत पल भर में मौत के घाट उतर गया। धड़धड़ाम। चौथी मंजिल ढह गई। 5वें संत का चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिमाग बुरी तरह कांप रहा था। जीवन में पहली बार उसे सच्चा मौत का डर लगा, जैसे स्वयं यमराज अवतरित हो गया हो। उसी पल वह पलटा और भागा, पल भर में हजारों मील दूर। लेकिन उसे भागते देखकर ध्रुव की भौहें गुस्से से तन गईं। धड़ाम। ध्रुव की रफ्तार उससे धीमी थी, लेकिन उसने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो मुंह में आए बतख को कैसे छोड़ देता। तुरंत उसने पूरी ताकत से नेदर घंटी को उसकी ओर फेंका। एक असाधारण रफ्तार से घूमते हुए नेदर घंटी पल में संत के करीब पहुंच गई, बल्कि उसका शरीर 2 हिस्सों में काटते हुए गुजर गई। भागना चाहता है, क्या मैंने इजाजत दी थी? हालांकि संत का शरीर टुकड़ों में कट गया, फिर भी वो जिंदा बच सकता था, क्योंकि वो एक अर्धदेव था और जब तक कि उसका एक अंश भी बचा रहता, वह फिर से हील हो सकता था। लेकिन नेदर घंटी कोई साधारण अस्त्र नहीं थी। उसकी काली अंधेरी शक्ति ने बस उसे टुकड़ों में काटा ही नहीं, बल्कि उसके हर शक्ति अंश और यहाँ तक कि आत्मा के टुकड़ों को भी नष्ट कर दिया। बचने का कोई मौका नहीं। डिंग। सिस्टम की ठंडी आवाज फिर गूंजी। उसी पल धड़ाम, जोरदार विस्फोट के साथ देव मीनार की 5वीं मंजिल पूरी तरह ढह गई। पूरी देव मीनार बुरी तरह हिल गई। गगनचुंबी सुनहरी देव मीनार लगातार कांप रही थी। 5 जोरदार विस्फोटों से जैसे उसकी नींव तक हिल गई हो, मानो अब पूरी तरह ढहने को तैयार हो। 5वीं मंजिल देव मीनार की मूल नींव का हिस्सा थी, लेकिन भले ही ऊपरी 20 मंजिलें और ढह जातीं, तब भी देव मीनार पूरी तरह से नहीं गिरती, क्योंकि यह कोई साधारण इमारत नहीं थी, यह एक असाधारण अस्तित्व था। ओमनिवर्स खजाना, 18 स्तरीय नर्क जैसा। फिर भी प्रभाव तो पड़ता ही था। ध्रुव ने नाक रगड़ी, आसमान में बचे आखिरी संत को देखकर ठंडी, तिरस्कार भरी हंसी हंसा। सांप सूंघ गया क्या? एक संत होकर भी डरपोकों की तरह खड़ा है और अपने साथियों का बदला ले। उसकी नजरें इतनी ठंडी थीं कि हवा तक जम जाए। वो फिर से बोला, अगर तू आना नहीं चाहता तो मदद बुला ले, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। बेशर्म। 6ठी मंजिल का संत गुस्से से पूरी तरह पागल हो चुका था। उसकी आंखें आग उगल रही थीं और चेहरा लाल हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। 3 साल पहले उसे ध्रुव बस एक तुच्छ चींटी लगता था जिसे जैसे चाहे कुचल दे, लेकिन आज तो वे खुद चींटियां लग रही थीं। ध्रुव विशालकाय हो चुका था। अजय, यह एहसास उसे बेहद नागवार गुजर रहा था, जैसे कोई जहर घोल रहा हो। ध्रुव ने फिर ठंडी हंसी हंसी, नाखुश है ना? गुस्सा आ रहा होगा
तो आजा, नीचे उतर कर लड़, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। उसका चेहरा ऐसा था मानो कह रहा हो, आया है तो पूरा मजा ले जा। डर तो बस यही था कि कहीं आए ही ना, आया है तो जाने नहीं दूंगा। नेदर सम्राट की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी रफ्तार थी, अगाध या महाभक्षक से भी काफ़ी धीमी। लेकिन उन बीस्ट्स की एचपी बहुत कम थी, संत स्तर के हमले वे सहन नहीं कर पाते। मैं 6ठी मंजिल का संत गुस्से से कांपते हुए बोला, ध्रुव तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। उसका गुस्सा इतना था कि शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। 6 संतों में उसकी साधना सबसे ऊंची थी, फिर भी ध्रुव के हाथों 5 संतों को पल में मरता देखकर हिम्मत नहीं हो रही थी। वो नहीं देख पा रहा था कि ध्रुव की सीमा क्या है, पता नहीं वह मुकाबला कर भी पाएगा या नहीं। ध्रुव ने फिर से ठंडी हंसी हंसी, माफ नहीं करेगा तो नीचे उतर कर मारना। मैं यहाँ खड़ा हूँ, बेकार की बातें करने का मन नहीं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, फिर ध्रुव ने मन में विचार हिलाया और जोर से कहा, नेदर सम्राट। बजज। नेदर सम्राट का विशाल शरीर ध्रुव से अलग हो गया और पल भर में वो अपने असली भयावह रूप में लौट आया। जोरदार दहाड़ मारते हुए बोला, मास्टर, ये एहसास कमाल का है। हाँ, ये ढोंगी संत तो बस मुर्गे कुत्ते हैं, आसानी से मर जाते हैं। नेदर सम्राट बेहद उत्साहित था, उसकी आंखें चमक रही थीं। ध्रुव मुस्कुराया, असली मजा तो अभी बाकी है। उसने नज़र घुमाकर दूर 6ठी मंजिल के संत को देखकर कहा, जाकर मदद बुला ले, अकेला नहीं कर पाएगा। उसी समय ध्रुव का विचार अगाध से जुड़ा, हल्के से बोला, थोड़ा पास आ। 6ठी मंजिल का संत 6 संतों में सबसे मजबूत। चूंकि वह बाहर निकल चुका था, ध्रुव उसे कैसे जाने देता। लेकिन नेदर सम्राट की रफ्तार उस संत से मेल नहीं कर पाती। उसे अगाध की रफ्तार चाहिए थी। अगाध को भी सब समझ आ गया। उसने भी व्यंग्य भरे लहजे में संत से कहा, मास्टर की बात सुनी, कर नहीं पाएगा तो मदद बुला ले। हाँ। पूरी बीस्ट सेना उस संत का मजाक उड़ा रही थी, उस पर हंसने लगी। उन्होंने कभी इतना गुस्सा नहीं निकाला था। कई सदियों से देव मीनार के संतों ने कैद किया था, इसलिए देव मीनार से उनकी सबसे गहरी नफरत थी। 6ठी मंजिल के संत का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसी पल उसकी चेतना के समुद्र में एक गुप्त रहस्यमय आवाज गूंजी, अनुबंध क्षमता का इस्तेमाल कर, पूरी ताकत लगाओ तो ध्रुव कचरा बन जाएगा। तेरी शक्ति से पल भर में मार सकते हो। अचानक 6ठी मंजिल संत की आंखें गहरी और ठंडी हो गईं। उसके मुंह के कोने पर घमंडी मुस्कान लौट आई। पल भर में वह हवा में गायब हो गया। मर हरामी। हवा में विस्फोटक आवाज गूंजी, जैसे आयाम खुद फट गया हो। नेदर सम्राट चौंका, मास्टर। ध्रुव की नजरें गहरी और शांत हो गईं। वह मुस्कुराया, मुझे पता था, बस तेरे आने का इंतजार था। अवतरण सूत्र, अगाध। बजज। लगभग उसी पल अगाध का शरीर ध्रुव में फ्यूज हो गया। ठीक उसी पल ध्रुव ने दाहिना हाथ पलटा कर घात हथौड़ा सीधे उसके हाथ में प्रकट हो गया। लेकिन ये काफी नहीं था। अगाध की एचपी 6ठी मंजिल के संत का हमला सहन नहीं कर पाती। मगर ध्रुव ने सब पहले से सोच रखा था। कर्स पिशाच तकनीक, मेरे लिए खुलो। कर्सड खूनी सागर। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा सुपर योद्धा रीलोडेड, अवेलेबल ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।